अस्सलामु अलैकुम। आज के इल्मुन नाफे क्लासेस में आप लोगों का खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है कि किस तरीके से फ्यूचर में हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे, ये सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट का सीख लिया था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें करना क्या है, हमें ये सीखना है इसमें। तो हमने पेन ले लिया इसमें। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जो जुमले होते हैं उर्दू में, आखिर में कैसा आएगा, इसमें रहे होंगे, रहा होगा। तो इस तरीके से अगर कोई जुमला आता है, इस तरीके से आखिर के हुरूफ आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मिसाल के तौर पे, वो खाना पका रहा होगा या वो खाना पका रहे होंगे। अब्दुल्ला खत लिख रहे होंगे, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। इस तरीके के जो अल्फाज हैं वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इसमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम होगा। अब्दुल्ला खत लिख रहे होंगे, तो एक ऐसी चीज़ जो हम नहीं जान रहे हैं लेकिन वो ऐसा चीज़ हो रही है, तो उसको हम फ्यूचर कभी कहते हैं। एक तरीके से गैब में है तब भी वो फ्यूचर की बात हो रही है। आइए देखते हैं, इसमें तीनों हम कायदे पढ़ते हैं। पहले अफर्मेटिव जुमले जो है, यानी मुस्बत जो जुमले होते हैं, उसको कैसे कहते हैं हम ट्रांसलेट। तो इसमें हमारे जो उसूल हैं, ही या शी या इट और सिंगुलर नाउन के साथ में ऐसे जितने भी आते हैं सब्जेक्ट, जितने भी ही शी इट सिंगुलर नाउन होते हैं, उनके साथ विल भी आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म सब में आता है। और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ भी विल भी आता है, और आई के साथ। तो अगर हम ये बात कहें तो जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं, चाहे जो भी नाउन हो, चाहे जो भी आई वी यू दे जो भी हो, सबके साथ में विल भी आएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये हमें याद रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर है, वो खाना पका रहे होंगे, तो वो की इंग्लिश होती है ही। चूंकि यहाँ पर प्लूरल है, वो खाना पका रहे होंगे, तो अगर ही की जगह पर हम इसको दे लिखा हुआ है। आप अगर ये एक मतलब कि सिंगुलर है तो हम ही लिख सकते हैं, लेकिन वे, बेसिकली इसमें वे लिखना था, इसको वे खाना पका रहे होंगे। तो दे, उसके बाद विल बी जो है, जो हमारा कानून वो में है, रूल में है विल बी। और कुक, कुक का आईएनजी फॉर्म कुकिंग होता है। दे विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रहे होंगे। अब्दुल्ला खत लिख रहे होंगे, तो अब्दुल्ला विल बी यहाँ हो जाएगा। लिखने को होता है राइट, तो राइट से राइटिंग, अब्दुल्ला विल बी राइटिंग अ लेटर। वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो ही विल बी, खेलने को होता है प्ले, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो सिंपल सा है। अफर्मेटिव जुमलों में इस तरीके से होता है। अब निगेटिव जुमले जिसमें ना की बात आ रही हो, तो उसमें विल नॉट बी, यानी कि ये जो विल नॉट बी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही शी इट सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, आई वी यू दे हो, सब में विल बी और आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल नॉट बी एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाना होगा। मिसाल के तौर पर वो टीवी को नहीं देख रही होगी, तो यहाँ पर वो मतलब शी विल नॉट बी, विल नॉट बी। देखने को होता है वॉच, तो वॉच से वॉचिंग, तो शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी को नहीं देख रही होगी। वो लड़ाई नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर वो का ही हो गया। विल नॉट बी, लड़ाई करने का होता है फाइट, फाइटिंग हो गया। मैं उर्दू नहीं लिख रहा हूँगा, तो आई विल नॉट बी राइटिंग उर्दू। तो इस तरीके से हम इसमें निगेटिव का बना लेते हैं। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव पे सवाली निशान शुरू में होता है, तो इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया हुआ है, इसमें भी आप विल पहले लगाएंगे। सवाली निशान है वाट, व्हेन, वेयर, तो पहले लगेगा, उसके बाद विल लगेगा ही। अब उसके बाद ही शीट या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन या जो भी है यहाँ पर सब्जेक्ट, वो हम लगा देंगे। फिर बी आ जाएगा यहाँ पर। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी रहेगी, ये बात हमें याद रखना है इसमें। और तो ये चीज़ हो गई हमारा। इसके मिसाल हम देख लेते हैं। क्या तुम खाना खा रहे हो, तो चूंकि क्या शुरुआत में है, तो इसमें सवाली निशान की कोई वो नहीं है, तो इसमें हम सीधा विल लगा देंगे। विल, तुम है तो यू, विल यू बी ईटिंग फूड, तो क्या तुम खाना खा रहे होगे। क्या वो एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तो क्या शुरुआत में आ रहा है, इसलिए इसकी जगह पर विल आएगा। विल दे बी फाइटिंग ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे से, फाइट से फाइटिंग हो गया। कल कौन जा रहा होगा, कौन अब बीच में आ गया है, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। और उसके बाद फिर आप लगा दें हु विल बी, हु विल बी। और जाना का होता है गो, तो हु विल बी गोइंग कल, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही, तो टुमारो, हु विल बी गोइंग टुमारो। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम ओवरऑल देखना चाहें इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप देखिए अफर्मेटिव जुमलों में सब्जेक्ट के साथ में विल बी और आईएनजी फॉर्म, निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी आईएनजी फॉर्म, इंट्रोगेटिव में विल शुरुआत में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी आईएनजी फॉर्म,
और सवाली निशान के सवाली निशान बन जाएगा। तो ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। शुक्रिया।